नमस्कार। एमसीडी चुनाव का दिल्ली में बिगुल बज चुका है। इस टाइम हम मौजूद हैं राजेंद्रनगर विधानसभा के इंदरपुरी क्षेत्र में, वार्ड नंबर 140 में। 140 की हालात आप देखते हैं कि क्या गंदगी है, कितना कूड़ा है और नालियों पे ये जनता खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ के निगम चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या जानकारी दे रहे हो जी? क्या नाम है आपका? जब से रह रहे हैं हमारे एरिया में, जितना कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा, जहाँ पानी दिखना चाहिए वहाँ कूड़ा दिख रहा है। हम 15 साल से मतलब यहाँ बीजेपी का एमसीडी में है, तो किसी भी विधायक जो काउंसिलर को बोला, कोई साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया, सफाई व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ चल के देखिए, आप जो रोड है, हम कभी विधायक को बोलते हैं रोड बनवाओ, वो कहते हैं एमसीडी में आता है। एमसीडी में जो काउंसिलर उनको बोलते हैं, वो कहते हैं विधायक को बोलो। ये दोनों आपस में बहाने बना के, आम आदमी वाला और बीजेपी वाला, कभी हमारे कॉलोनी का विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हम इस गंदगी में रह रहे हैं यहाँ पे। हम इस बार कांग्रेस आएगी तो बिल्कुल सर, कांग्रेस आएगी, हम विकास करेंगे, काम करके दिखाएंगे, इन पब्लिक के दिल जीतेंगे, दिल्ली को जीतेंगे। इन्होंने बोला कि हम इस बार आएंगे तो पब्लिक का दिल जीतेंगे और कॉलोनी का विकास करेंगे। वही हमारे साथ एक महिला है, भी प्रत्याशी है, इनसे भी बात करें। क्या नाम है मैम आपका? तन्नू नाइकर। तन्नू नाइकर जी, अगर आप जीत के आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो क्या करना चाहेंगे आप? हम यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा करेंगे। ये जो गलियों में रोड टूटे फूटे हैं, गलियाँ टूटी फूटी हैं, उसमें पानी ऐसे भरा हुआ है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, उसका हम हल निकालेंगे। और क्या करेंगे? सीवर की समस्या है, उसको पूरा करेंगे। जो बोला है वो काम करेंगे, बहाना नहीं करेंगे। इन्होंने बोला कि जो धरातल पर हम बोल रहे हैं उसको उतारेंगे। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। क्या काम दिख रहा है आपको धरातल पर? आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं साथ हमारे साथ एक कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता है, उनसे भी जानकारी। जी सर, क्या नाम? तो मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ इंदरपुरी से, कांग्रेस पार्टी से। देखिए, पीछे 15 साल से एमसीडी की सरकार है और 8 साल से आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी हमेशा अपना ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ती है कि भाई ये पार्टी काम नहीं कर रही है। आप ये नाला दिखाइए, ये नाला जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है और जल बोर्ड में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाह रही, सिर्फ बहाना बना रही है, काम नहीं कर रही है। किसी भी उसमें आप देख लीजिए, जो 3 फुट से जो चौड़ा नाला होता है वो आम आदमी पार्टी के अंदर या दिल्ली सरकार के अंदर आता है। काम नहीं कर रखा है, बिल्कुल पूरा गंदा कूड़ा फैला रखा है कि सिर्फ लोगों को झूठ बोल रहे हैं ताकि इस बार वो एमसीडी में अपनी सरकार ला सकें। हालांकि उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होगा, लेकिन वो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सरकार आए। वो नहीं होगा क्योंकि ये दिल्ली जल बोर्ड का नाला है और दिल्ली सरकार के अंदर तो काम नहीं कर रही है। यही रोड जिस दिल्ली के इंद्रपुरी वार्ड नंबर 140 की अगर हम बात करें, वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, जिस तरीके की गंदगी का हाल वहाँ के लोग बदहाल हैं, ये सवाल एमसीडी से भी पूछे जाने चाहिए। आखिरकार पिछले 15 या 20-25 सालों से दिल्ली में बीजेपी एमसीडी में है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चुनाव आने पे तो सभी लोग अपनी कमर कस लेते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कभी भी इस गंदगी पर ध्यान लोगों का नहीं जाता। आखिरकार चुनाव होते हैं और चले जाते हैं, लोग वोट देते हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपनी यहाँ प्रशंसा करती हैं कि हमने ये करा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आखिरकार दिल्ली में कब होगा विकास? क्या दिल्ली इंदरपुरी के लोग इसी तरीके से यहाँ गंदगी से जूझते रहेंगे? तरह तरह की बीमारियाँ जो जन्म लेती हैं इस गंदगी की वजह से, वो इसी तरीके से परेशान रहेंगे। चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन लोगों की जो अपनी राय है वो क्या है, वो हम आपको सारी बातें सुनवाएंगे और दिखाएंगे। आखिरकार इस वार्ड में ऐसा क्या है, क्योंकि अब तक भी यहाँ कोई कार्य नहीं हो पाया है। देखिए निगम पांडे के साथ यह खास रिपोर्ट। इंदरपुरी के अभी एमसीडी का चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर नेता हर घर जाएगा और उनकी मांग करेगा। क्या कहना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर आप? एमसीडी की चुनाव हो तो रही है, लेकिन जितने भी वादे कर रहे हैं कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। यहाँ की रोड देख ही रहे हो आप, कैसे गंद मचा हुआ, पानी भरा हुआ, कई बंदे गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं स्कूल से आते समय। रोड क्या ऐसी हालत हो रखी है गंदी,
कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंप्लेन तक दे रखी है हमने, 4-5 कंप्लेन दे रखी है, अभी तक कोई कंप्लेन का कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। आप यहीं रहते हो? जी मैं यहाँ रहता हूँ, ए ब्लॉक में, A18। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। एमसीडी का चुनाव चालू हो गया है, हर नेता घर घर वोट मांगने जा रहे हैं, क्या कहेंगे एमसीडी को चुनाव को लेकर आप? सर ये मेरा दुकान है, 1 साल से मैं चला रहा हूँ। अभी देखो ये हालत है सर, नीचे पानी पानी है, पाइप वगैरह डाला हुआ, ढंग से रोड नहीं है, ये पाइप टूट गया, उसका जल्दी से कोई ठीक नहीं करता, रास्ता कितना खराब है, दुकान चलाने में बहुत मुश्किल होता है। मैं वाइपर खींचना पड़ रहा है बार बार, हर बंदा का मैं बोल के रखा हूँ, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कस्टमर आते हैं तो कैसी प्रॉब्लम होती है आपको? खड़ा होने में बहुत दिक्कत होता है, बैठने का भी जगह नहीं है, बहुत गंदगी होता है। गंदगी सफाई नहीं होती? कितने दिन से है गंदगी? ये तो लास्ट 6 महीना, कुछ टाइम ही नहीं है सर, बहुत बोल सकता है, रेगुलर है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। एक मिनट। ओम प्रकाश जी, आपकी यहाँ दुकान है, जी। आपके रोड पे क्या हालत है? एमसीडी का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? रोड की हालत बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, मच्छर इसमें पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू का डर हमेशा बना रहता है। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी सरकार है, परंतु कोई एक्शन नहीं ले रही है। रोड का हाल आप देख ही रहे क्या हैं। इस बार एमसीडी में बदलाव होगा? अवश्य होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इस बार केजरीवाल सरकार आनी चाहिए ताकि कुछ नया लोगों को चांस मिले और ये सही हो सके, क्योंकि केजरीवाल जी इन सब चीज़ों के अंदर काम करके राजी हैं और हमें भरोसा है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और इस रोड के ऊपर जरूर एक्शन लेकर काम करवाएंगे।